नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारा से YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आज मैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराने वाला नहीं हूं, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव निश्चित रूप से आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नाम दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों थोड़ा मैं तेजी से देखूंगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि सिंधु घाटी, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, बार बार यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे। तो हड़प्पावासी को लोहा की जानकारी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा मुख्यतः होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में होता था पीपल की वृक्ष की पूजा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है ना। और आपसे यहाँ अगर पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन कि बताइए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आप आंसर बताइएगा 1885। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी पूछे तो आंसर बताइएगा 1980। आपको पूछेगा जदयू के बारे में तो आप आंसर दीजिएगा 1999, ठीक है। आप पूछेगा आरजेडी के बारे में तो आप आंसर दीजिएगा 1997। कितना, 1997। अगर रामविलास पासवान की पार्टी पूछा जाएगा तो आप आंसर दीजिएगा 2000। क्या हजार, 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्राएं से। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो पढ़ने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। तो धम्म नीति का प्रतिपादन किया था अशोक। और अशोक का संबंध कौन से साम्राज्य से है, कौन से वंश से है, तो मौर्य वंश से। ये भी सवाल पूछता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। तो यह रचना है आपका हरिसेन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्ठ ने किस धर्म का पालन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो तक्षशिला जो है वह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो शिक्षा के केंद्र के लिए। आप कमेंट कीजिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1955 से 56 में। नेक्स्ट है आपका 1855 से 1856 में। चलिए नेक्स्ट है आपका गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है भीष्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण किनमें अधिक प्रचलित था। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। नेक्स्ट है आपका कि अस्पृश्यता का विरोध किस
साहित्य में मिलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय बेटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट है, महावीर को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी यानी कि राजगीर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। और इनका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी यही थे। और इन्होंने जैन धर्म में 5 वर्त को बताया था, 4 को तो पार्श्वनाथ ने बताया था, उसमें एक इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। तो ये भी पूछता है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट है कि अलवार समूह किसकी पूजा करते थे? तो जो अलवार समूह है वह पूजा करते थे विष्णु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, भक्ति मार्ग के प्रमुख संत थे, वह थे आपका रामानंद। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का प्रयास किसने किया था? तो रामानंद ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट है, सूफीवाद किससे प्रभावित हुआ था? तो यह आपका प्रभावित हुआ था बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इनकी दरगाह है अजमेर में। बहुत बार ही क्वेश्चन पूछ चुका है और यह है आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से संत महाराष्ट्र के नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत नहीं थे वह पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कबीर। बाकी बात महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट है कि अलवार और नयनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। नेक्स्ट है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हुआ था 14वीं सदी में, यानी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और इसकी राजधानी हम्पी था और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देवता का रथ किस मंदिर में बना हुआ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि तेनालीराम किस राज्य का था? तो तेनाली जो राम था वह आपका हो जाएगा विजयनगर से। चलिए नेक्स्ट है आपका कि आंध्र भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी जाना जाता है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है आपका कि महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलबारी बंदोबस्त लागू किया गया था जिसका नाम है मार्टिन वर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन रचना फारसी में नहीं लिखी गई? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784। आप बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, बताइए। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैध शासन कहाँ स्थापित किया?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बंगाल। और आप बताइए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त ने किसको सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलबारी व्यवस्था में राजस्व वसूली कौन करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो था वह था एक प्रकार का क्या चीज? तो था सर्वेक्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। और 1857 टॉपिक को आप जाके बढ़िया तरीका से इसको देख लीजिए। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो यह हुआ था संस्कृत में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि इनमें से कौन महिला संत थी? तो मीरा भी था, अंडाल भी था, कराइकल भी था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुआ था रंगून में, रंगून यानी कि वर्मा में, जिसका नाम म्यांमार है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। नेक्स्ट है आपका कि डंका शाह के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोट में गांधी जी ने क्या प्रारंभ किया था? तो वह प्रारंभ किए थे क्या चीज? तो अपना शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश लौटने पर गांधी जी ने किस क्षेत्र में परिवर्तन पाया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक में। और आप बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए जल्दी से। गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। नेक्स्ट है आपका कि खेरा में किस वर्ग ने आंदोलन किया था? तो किसानों ने किया था, आंसर ए। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से गांधी जी कब लौटे थे? तो यह लौटे थे आपको 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और यह गए थे कब? तो गए थे आपका 1893 ईस्वी में और आए थे 1915 ईस्वी में, यानी कि लगभग 22 वर्ष तक इन्होंने अपने समय को बिताया था दक्षिण अफ्रीका में। और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1906 ईस्वी में वहां आंदोलन किए थे। और भारत में पहली बार उन्होंने बिहार में आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था 1917 में, किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था आपका 1919 में। डेट सहित याद रखिएगा, 13 अप्रैल। क्या अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर, याद रखिएगा। इसी मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी ने अपने उपाधि को लौटा दिया था, कैसरे हिंद की उपाधि को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 50 में। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। आप बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब चलाया गया? तो आंसर 1920 होगा। यदि 1920 ऑप्शन में नहीं रहे तो आंसर आप 1921 मारिएगा। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने
1922 ईस्वी में वापस ले लिया था। वापस इसलिए लिए थे क्योंकि चौरी चौरा नामक जगह जो गोरखपुर में है वहां पर मतलब हिंसक तरीके से आंदोलन हो गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था लाहौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यह घोषणा हुआ था 1930 में। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? तो तोड़ा गया था नमक कानून को। तो पूछेगा कि नमक कानून को कब भंग किया गया? तो आंसर 1930। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो भी आंसर दीजिएगा 1930। चलिए नेक्स्ट है करो या मरो किस आंदोलन का नारा है? तो करो और मरो आंदोलन का जो नारा है वह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1946 में। और हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह भी पूछा जाए कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भी आंसर दीजिएगा आप। कौन चीज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह रखने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपका कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से रहने वाले थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे या गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की अध्यक्षता किया था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। लेकिन आपका जो मतलब सच्चिदानंद सिन्हा है उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ? कब अंगीकार हुआ या लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 को कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मगध। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18। आप बताइएगा। यहाँ से और क्वेश्चन याद करवाते हैं आपको। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या पूछा जाए 6, पुराण की संख्या पूछा जाए 18 और उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा 108। नेक्स्ट है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट है आपको कि शंकराचार्य का संबंध है। तो शंकराचार्य का संबंध है आपका अद्वैतवाद से। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में आने वाली प्रथम पुर्तगाली कौन था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने भारत कब आया था? 1498 में, और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। और यह था किस जगह पर? तो याद रखिएगा, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। उस समय वहां के राजा थे जमोरिन, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है पुराणों की संख्या है, तो अभी हमने बताया आपको पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो यह थे आपके गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के, यानी कि हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 नंबर। कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग यह किए थे चंपारण में, यानी बिहार में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930, दूसरा तो 1931 और तीसरा तो 1932 में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो गणतंत्र आएगा यानी कि 26 जनवरी 1950, बी नंबर आंसर होगा। लेकिन अगर स्वतंत्र पूछे, आज़ादी पूछे, तो आप आंसर दीजिएगा 15 अगस्त। क्या अगस्त? तो 15 अगस्त आप 1947 आंसर बोलिएगा, 15 अगस्त 1947। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। चंपा कहाँ की राजधानी है? तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि चंपा एक महाजनपद हुआ करता था, यानी महाजनपदों की संख्या है 16, और महाजनपदों की संख्या जो 16 है वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलता है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध। कौन था? मगध। और अभी क्वेश्चन है आपका कि चंपा जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ था? तो चंपा कोई आदमी का नाम होता है तो अंग हो गया। चलिए, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था? तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। कब किया था आप बताइए कमेंट करके। 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग वेद में मंडलों की संख्या 10 है, और सबसे प्राचीन या पुराना वेद ऋग वेद ही है, और सबसे नया वाला है अथर्व वेद। और संगीतों का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीतज्ञ का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि सांची स्तूप किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह दरगाह है आपका अजमेर में, जो कि मैंने बता चुका है। नेक्स्ट है श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस वंश से है, किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर श्वेतंबर और दिगंबर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म। चलिए, जैन धर्म हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए हीनयान और महायान का संबंध कौन से धर्म से है, तो आप आंसर दीजिएगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 81 नंबर। कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वह है बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका कि गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो आया था फाहेयान। किसके समय में? इसको भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है सहायक संधि के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेस्ली। नेक्स्ट है आपका कि जगदीशपुर बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा वीर कुंवर सिंह किए थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। चलिए नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 21 में। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के भारत आगमन का समय है?
तो भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन 1928 में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब आयोजित की गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1930। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और इसी में इन्होंने करो और मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 था। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय में यही वायसराय थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो 1800 विद्रोह के नेता के बारे में अगर प्रमुख तौर पर पूछ दिया जाए तो आप आंसर बहादुर शाह जफर ही दीजिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णु भगवान के। चलिए नेक्स्ट है दांडी किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है कि बाबर सर्वप्रथम कहाँ का शासक था, तो बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था, और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था, 1526 ईस्वी में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों की भाषा क्या थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फारसी। नेक्स्ट है कि किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिला है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी। तो यह था कुल मिला के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको अब हम बताने जा रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही VVI है। चलिए तो मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने 30 गेस किया है। आपको भी एग्जाम में 30 दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको 15 का आंसर देना है। 30 रहेगा क्वेश्चन 2 नंबर वाला, आपको 15 का आंसर देना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने लेकर के आप सभी के लिए लाया है। आपको वहां भी क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कितना दिया जाता है, 8 दिया जाता है। उसमें से आपको कोई 4 को ही बनाना है, 8 में से आपको 4 ही बनाना है, 8 में से आपको 4 ही बनाना है, और यह 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट का खजाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यह वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।